नमस्कार। आओ सीखो के स्पोकन इंग्लिश कोर्स में आपका स्वागत है। मैं हूं कैलाश शर्मा और मेरी इस वीडियो क्लास का टॉपिक है ग्रीटिंग्स यानी अभिवादन। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, हम जब भी किसी से मिलते हैं तो सबसे पहले उनका अभिवादन करते हैं, सलाम दुआ करते हैं। दरअसल यही अंग्रेजी में ग्रीटिंग्स कहलाता है, जिसे हम सरल भाषा में विश करना भी कहते हैं, यानी शुभकामनाएं देना। जब भी हम किसी से मिलते हैं तब कहते हैं ना कि मीटिंग विदाउट ग्रीटिंग इज नॉट अकॉर्डिंग टू एटिकेट एंड मैनर्स, यानी कि जो शिष्टाचार है, पहला शिष्टाचार वो है नमस्कार करना, नमस्ते करना, सलाम करना। और ये सब चीजें हर संस्कृति में जायज मानी जाती है, जरूरी मानी जाती है। सभ्यता का, संस्कृति का, तहजीब का यही तकाजा है कि जब भी हम किसी से मिलें सबसे पहले उसका अभिवादन करें। हिंदी में हम जैसे नमस्ते करते हैं और कई धर्मों में उनके धर्म के हिसाब से लोग अभिवादन करते हैं। जय श्री कृष्ण, राम राम, सत श्री अकाल, सलाम, अस्सलाम वालेकुम वगैरह वगैरह। मतलब अलग अलग धर्मों के लोग अपनी धर्म की आस्था और विश्वास के मुताबिक एक दूसरे को शुभकामना देते हैं और ईश्वर से दुआ करते हैं कि उनका भला हो। तो जैसे ही हम ये बात करते हैं तो लोगों के मन में हमारे प्रति आदर भाव उत्पन्न होता है, सम्मान का भाव उत्पन्न होता है। और कोई व्यक्ति अगर थोड़ा कड़वा या बुरा बोलने वाला हो तो नहीं बोलता है। इसलिए पहला एटिकेट यानी पहला शिष्टाचार माना जाता है ग्रीटिंग्स। अंग्रेजी की उसकी अपनी परंपराएं हैं और इनमें जितनी भी विशेष हैं, गुड विशेष हैं, उनकी शुरुआत होती है गुड से। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग और गुड नाइट। इसके साथ ही गुड बाय। ये पांचों गुड से शुरू होने वाली विशेष हैं और इनका समय नियत होता है। गुड मॉर्निंग सुबह कहा जाएगा, गुड आफ्टरनून दोपहर को, गुड इवनिंग शाम को और गुड नाइट रात को। ये तो हुई एक मोटी बात, मोटा सा डिस्क्रिप्शन। परंतु अगर हम इसकी सूक्ष्मता में जाएं, बारीकी में जाएं, तो हम पाते हैं कि ग्रीटिंग्स में बहुत ध्यान रखना पड़ती है चीजें। गुड मॉर्निंग बोलना रात की 12 बजे से शुरू किया जाता है और दोपहर की 12 तक चलता रहता है। उसकी वजह यह है कि रात की 12 बजे तारीख बदलती है और किसी भी नए दिन की शुरुआत गुड आफ्टरनून से तो नहीं होगी, गुड मॉर्निंग से ही होगी। भले ही उस समय आधी रात है, पर आप किसी से मिलेंगे तो ये नहीं कहेंगे गुड नाइट, क्योंकि जब गुड नाइट कहते हैं तो उसमें गुड बाय यानी कि अलविदा शामिल होता है। तो अगर हम इस प्रकार की एक ऑकवर्ड सिचुएशन से बचना चाहते हैं, अटपटेपन से बचना चाहते हैं, तो हमें कहना होगा गुड मॉर्निंग। अगर बहुत अजीब लगे तो उसके लिए भी रास्ते हैं, क्योंकि हिंदी में तो नमस्ते होता है। सुबह हो, दोपहर हो, शाम हो, रात हो, सभी को सभी समय हम नमस्ते या नमस्कार कह सकते हैं। पर यहाँ गुड मॉर्निंग रात की 12 से दोपहर की 12 तक सही माना जाता है और दोपहर की 12 के बाद गुड आफ्टरनून कहा जाता है। और जैसे ही शाम होती है, 4 बजे से लगा के 6 बजे के बीच शाम होती है, जब शाम जैसा लगने लगे, ये सीजन पर भी डिपेंड करता है। तो जैसे आपको शाम का समय दिखने लगे कि सूर्य ढलने को है, तब आप कहेंगे गुड इवनिंग मिलते समय और गुड नाइट बिछुड़ते समय। और ये प्रक्रिया जारी रहती है रात की 12 बजे तक। जी हाँ, रात को 10 बजे भी अगर कोई आपको मिलेगा तो आपको उसे गुड इवनिंग कहना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने गुड नाइट कहा तो वही बात हो जाएगी, उसमें मिलते ही व्यक्ति को लगेगा आप बात नहीं करना चाहते और आपने अभी नमस्ते तो किया ही नहीं और अलविदा कह दिया। इसलिए आपको गुड इवनिंग और गुड नाइट एक साथ शुरू करने होते हैं। वाइल मीटिंग गुड इवनिंग, वाइल डिपार्टिंग गुड नाइट। इसका आप ध्यान रखें। एक और चीज है जो इनफॉर्मल इंग्लिश में बहुत ज्यादा पॉपुलर है, हाय और हेलो। जब भी हम किसी से मिलते हैं तो ग्रीटिंग में कोई जरूरी नहीं है कि हम बोले भी। कई बार हम हाथ उठा करके भी अभिवादन कर देते हैं, क्योंकि हमारी आवाज सामने वाले व्यक्ति तक पहुंचना मुमकिन नहीं होता। तब केवल हाथ उठा करके भी अभिवादन किया जाता है। मान लीजिए कोई लीडर एक मंच पर आता है और उसके सामने हजारों हजार लोग बैठे हुए हैं, तो उनको वो कैसे अभिवादन करेगा? हाथ उठा करके अभिवादन करेगा। ये भी अभिवादन का एक तरीका है।
ग्रीटिंग कार्ड्स, ये तो आपने सुना ही है। यानी ग्रीटिंग शब्द में ही शुभकामना झलकती है। आप किसी को क्या अच्छा बोल सकते हैं। बातचीत की शुरुआत सीधे हालचाल पूछने से या मौसम के बारे में बात करने से या जिस उद्देश्य से आप किसी व्यक्ति के पास गए हैं उस उद्देश्य के बारे में बात शुरू करने से नहीं हो सकता। आप जब भी अपनी बात शुरू करेंगे तो पहले ग्रीटिंग से शुरू करेंगे, नमस्कार कहेंगे, यानी कि गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून वगैरह कहेंगे। और अगर आपका रिश्ता इनफॉर्मल है तो हाय और हेलो। परंतु देखिए, जैसे हिंदी में एक शब्द नमस्ते, वैसे ही अंग्रेजी में भी कोई शब्द होता होगा जिसे कभी भी बोला जा सकता है, कहीं भी बोला जा सकता है, किसी से भी बोला जा सकता है और कितनी भी बार बोला जा सकता है। तो वो शब्द है हेलो। हालांकि बहुत ही फॉर्मल सिचुएशन में हेलो को लोग नहीं बोलते, परंतु फिर भी लगभग 99% केसेस में हेलो का इस्तेमाल किया जा सकता है। और ये शब्द गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के मुताबिक भी काफी ज्यादा प्रचलित है। शायद संसार का सबसे ज्यादा बोला जाने वाला शब्द है या संसार के सबसे ज्यादा बोले जाने वाले शब्दों में से एक है। हेलो की खासियत है, इसे कभी भी कहा जा सकता है। सुबह, दोपहर, शाम, दिन, रात कुछ नहीं देखना, हेलो। टेलीफोन पर हम हिंदी भाषी भी हेलो बोलते हैं। दुनिया के अरबों लोग हेलो का इस्तेमाल करते हैं। एक और चीज है कि इसे किसी से भी, छोटा बड़ा सबसे बोला जा सकता है, कहीं भी, यानी कोई भी स्थान हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। घर हो, मकान हो, दुकान हो, मंदिर हो, बाजार हो, सब जगह आप लोगों को हेलो बोल सकते हैं। और कितने भी बार, अभी हेलो बोला, थोड़ी देर बाद फिर से हेलो बोल दिया, कोई फर्क नहीं है। हालांकि बार बार गुड मॉर्निंग बोलेंगे तो अजीब सा लगेगा। तो जवाब देना बहुत जरूरी है और ये भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि हेलो और हाय ये इनफॉर्मल शब्द हैं जिनका इस्तेमाल नमस्ते की तरह या सलाम की तरह होता है और इनका काफी ज्यादा महत्व है। कुछ विशेस बेस्ट से शुरू होती है, जैसे बेस्ट ऑफ हेल्थ। अगर कोई व्यक्ति बीमार है और हम उसे शुभकामनाएं देना चाहते हैं तो हम कहेंगे आप जल्दी अच्छे हो जाएं, तो हम कहेंगे बेस्ट ऑफ हेल्थ। कोई व्यक्ति परीक्षा देने जा रहा है या किसी दूसरे प्रकार के महत्वपूर्ण काम के लिए जा रहा है, कोर्ट कचहरी जा रहा है, तो हमने उससे कहा बेस्ट ऑफ लक, यानी कि आपको अच्छे सौभाग्य की शुभकामनाएं। इसी तरह से किसी को हमने हर तरह की शुभकामना दी तो हमने कहा बेस्ट ऑफ एवरीथिंग या ऑल द बेस्ट। किसी व्यक्ति को यात्रा पर जाते समय हमने शुभकामना इस प्रकार से दी, बेस्ट ऑफ जर्नी, यानी अच्छी यात्रा की शुभकामनाएं। तो बेस्ट ऑफ जर्नी, बेस्ट ऑफ हेल्थ, ऑल द बेस्ट और बेस्ट ऑफ लक, ये बेस्ट वाली शुभकामनाएं हैं और इनका भी बहुत ज्यादा महत्व है। तो अंग्रेजी में विश किया जाना पहला एटिकेट है और इसी से शुरुआत होती है हमारी स्पोकन इंग्लिश की। किसी भी भाषा में स्पोकन रिलेशन की, स्पोकन कम्युनिकेशन की, यानी कि स्पीच कम्युनिकेशन की शुरुआत हमेशा ग्रीटिंग्स से होती है और इन्हें अच्छी तरह सीख करके हम अपना प्रभाव सामने वाले पर छोड़ सकते हैं। हालांकि अच्छी अंग्रेजी में उद्देश्य होना चाहिए हाउ टू एक्सप्रेस, न कि हाउ टू इम्प्रेस। हम लोगों को प्रभावित करने के लिए नहीं बोलते, परंतु लोग प्रभावित हों तो हमारी बात का असर होता है। इसलिए हम अपनी बातचीत की शुरुआत हमेशा ग्रीटिंग्स से करेंगे और अगला जो हमारा वीडियो है वो आपको बताएगा कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में किस प्रकार से हम ग्रीटिंग्स का इस्तेमाल करते हैं। एनिमेशन वीडियो के थ्रू आप इसे सीख पाएंगे। जरूर देखिएगा हमारा अगला वीडियो और इस वीडियो को भी लाइक करें, शेयर करें और जहां तक हो सके हमारे YouTube चैनल पर जाकर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।